है 9 पिन बॉलिंग एम्ड एट फ्री स्पीच प्राइवेसी। तो यहाँ पे ऑथर ने जो नए आईटी रूल्स है उन्हीं के बारे में लिखा है कि किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 है वो अगेंस्ट जाते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के अगेंस्ट, जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑन फ्री स्पीच एंड प्राइवेसी के अगेंस्ट जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ऑथर ने देखो दोनों चीज़ें बताई हैं। एक तो बोला है कि ये अच्छा भी है कुछ जगहों पे, वहाँ पे उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, और दूसरे कई जगहों पे जहाँ पे ये केएस पुट्टास्वामी केस या राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्री स्पीच के अगेंस्ट जाता है, वहाँ पे इसके लिए इसका क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। सबसे पहले क्रेडिट किन चीज़ों के लिए मिलनी चाहिए, तो ऑथर ने यहाँ पे कहा है क्रेडिट मिलनी चाहिए यहाँ पे रिमूवल ऑफ नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट पिक्चर्स विद इन 24 आवर्स। जैसे ये एक अच्छा प्रोविजन है कि अगर नॉन कंसेंशुअल कोई इंटीमेट पिक्चर वायरल हो जाती है तो उसको 24 घंटे के अंदर हटाने का किया गया है, तो अच्छी बात है। देन पब्लिकेशन ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट्स टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, तो कंप्लायंस रिपोर्ट्स के साथ आप मतलब उसका पब्लिकेशन करो कंप्लायंस रिपोर्ट्स का, ताकि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो, ये भी एक अच्छा प्रोविजन है। देन सेटिंग अप ऑफ अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को सेटअप करने के लिए कहा गया है फॉर कंटेंट रिमूवल एंड एडिंग अ लेवल to information for users to know whether content is advertised, owned, sponsored or exclusively controlled। तो यहाँ पे ये कुछ अच्छी चीज़ें भी की गई हैं, जिसमें कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करने की बात की गई है जो कि कंटेंट रिमूवल के लिए बताएगा, या एक एडिशनल लेबल ऐड करने की बात की गई है कि लोगों को पता रहे कि एडवर्टाइज्ड कंटेंट है, कि ओन्ड कंटेंट है, कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, कि एक्सक्लूसिवली कंट्रोल्ड कंटेंट है, ठीक है ना। और 24 घंटे के अंदर जो नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट पिक्चर्स उनको रिमूव करने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। देन जो कंप्लायंस रिपोर्ट्स है उनको पब्लिश करने के लिए कहा गया है सो दैट ट्रांसपेरेंसी कैन इंक्रीज। तो दीज आर सम ऑफ द गुड थिंग्स। नाउ किस तरीके से ये अगेंस्ट जाता है, तो सबसे पहले अगर हम देखें अगेंस्ट किस तरीके से जाता है, तो यहाँ पे ऑथर ने कहा सुप्रीम कोर्ट इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रोफेसर मनु भाई डी शाह 1992 केस में कहा था, ही हैज एलिवेटेड द फ्रीडम टू सर्कुलेट वंस व्यूज एज द लाइफ लाइन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जो फ्रीडम टू सर्कुलेट वंस व्यूज होते हैं, मतलब कोई व्यक्ति अपने व्यूज को सर्कुलेट करने की जो फ्रीडम होती है वो लाइफ लाइन होती है किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की, ठीक है ना। लेकिन इन आईटी रूल्स के कारण, जो आईटी रूल्स हैं, दीज राइट्स आर गेटिंग सफोकेटेड, और एक तरीके से गैगिंग राइट के रूप में है। मतलब गैगिंग राइट मतलब एक तरीके से जो फ्री स्पीच के ऊपर एक तरीके से कहना चाहिए रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले रूल्स हैं, सफोकेट करने वाले रूल्स हैं। किस तरीके से, पहले ऑथर ने ये बोला है कि जो बिजनेस रूल्स 1961 के हैं, शेड्यूल ऑफ द बिजनेस रूल 1961, वो मीटी को यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ये पावर नहीं देते हैं कि वो रेगुलेशंस फ्रेम कर सकें फॉर डिजिटल मीडिया। तो सिंपल सी बात, पहली चीज़ तो ये आपका कहना कि ये जो रूल्स फ्रेम किए जा रहे हैं अंडर मीटी, ये तो उनके पावर के ही अगेंस्ट जाता है, क्योंकि सेकेंड शेड्यूल ऑफ द बिजनेस रूल्स 1961 ये एम्पावर ही नहीं करते हैं मीटी को टू फ्रेम द रेगुलेशंस फॉर डिजिटल मीडिया। ये जो पावर है ये बिलोंग करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। तो इस केस में जो पावर, जो ये इंट्रोडक्शन किया गया है, इट हैज़ बीन डन अंडर मीटी, तो वो एक चीज़ रॉन्ग है। मतलब इट वायलेट्स द लीगल प्रिंसिपल्स ऑन कलरेबल लेजिस्लेशन। मतलब कि अगर ये लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या बोलता है, लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन ये बोलता है कि ऐसे लेजिस्लेशंस जिसको आप डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकते हैं उनको आप इनडायरेक्टली भी नहीं, मतलब कि उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो ये लीगल प्रिंसिपल ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन बोलता है कि जिन लेजिस्लेशंस को आप डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते उनको आप इनडायरेक्टली भी कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे मीटी ने यहाँ पे इनडायरेक्टली इसको हैंडल किया है, सो दैट गोज अगेंस्ट दिस वाइटल प्रिंसिपल। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो आईटी एक्ट 2000 का है, आईटी एक्ट 2000 डज नॉट रेगुलेट द डिजिटल मीडिया। आईटी एक्ट 2000 रेगुलेट नहीं करती है डिजिटल मीडिया को, इसलिए द न्यू आईटी रूल्स, जो कि ये बोलते हैं कि वो आईटी एक्ट 2000 के से निकले हुए हैं, वो एक तरीके से वायलेट कर रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि सिंस आईटी एक्ट ही डिजिटल मीडिया को रेगुलेट नहीं करता है तो उससे निकलने वाला कोई नियम कैसे डिजिटल मीडिया को रेगुलेट कर सकता है। तो दिस इज द मेजर आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द ऑथर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखें कि और क्या है, तो इसके बाद एक यह है कि इंटरमीडियरी को, मतलब कि जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ये इंटरमीडियरी हैं
इनको किसी कंटेंट को 36 घंटों के अंदर जैसे ही गवर्नमेंट ऑर्डर देगा 36 घंटों के अंदर उसको रिमूव करना है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे इंटरमीडियरी का कोई राइट नहीं है, मतलब कि वो डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा कंटेंट हटाना है कौन सा नहीं हटाना। तो ये भी एक गलत है। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि इस कंटेंट को हटाना है तो थोड़ा पावर तो इंटरमीडियरी को भी देना चाहिए ना, कि वो भी डिसाइड कर सके कि वेदर दे हैव टू रिमूव दिस कंटेंट और नॉट। अदरवाइज ये तो पूरा गवर्नमेंट मैंडेटेड हो जाएगा। गवर्नमेंट को कोई भी कंटेंट पसंद नहीं आएगा तो वो बोल देंगे भाई इसको हटाओ। सपोज मैं और आप अगर कोई एक कोट डालते हैं, a quote by जॉर्ज ऑरवेल और सपोज अ कोट बाय एनीवन हु वाज अपोज्ड टू डेमोक्रेसी, फॉर एग्जांपल जैसे कि अरिस्टोटल, उनको प्लेटो को ले लो, प्लेटो और एरिस्टोटल को ले लो, तो उन्होंने ही डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काफ़ी कुछ बोला है। नाउ कल को अगर हम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कुछ ऐसा एक कोड डाल देते हैं तो क्या वो कंटेंट वायलेट करता है हमारे, मतलब किसी भी चीज़ को? नहीं करता ना। अगर हम कोई कोड हमको पसंद आता है हम डाल सकते हैं, तो उसको गवर्नमेंट अगर रिमूव करने के लिए कहेगी तो क्या वो रिमूवल जस्टिफाइड है? नहीं है जस्टिफाइड। इसीलिए यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो ये प्रोविजन है कि गवर्नमेंट जिस भी पोस्ट को या उस चीज़ को डिलीट करने के लिए कहेगी 36 घंटों के अंदर वो रिमूव करना पड़ेगा। दिस इज अगेंस्ट गोज द प्रिंसिपल ऑफ फ्री स्पीच और प्राइवेसी, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम देखें ऑथर ने क्या बोला है, और ऑथर ने ये भी कहा है कि जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेसिबिलिटी जो क्लॉज डाला गया, कि मतलब कि ओरिजिन ऑफ द मैसेज शुड बी एबल टू ट्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहे तो ट्रेस कर सकती है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है किसी मैसेज का। अब ये मैंने कल भी आपको बताया था, वो आज ही बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ आई तो इनफैक्ट मैं खुद ही व्हाट्सएप यूज़ करना बंद कर दूंगा। ट्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन हट गया। ट्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन हट गया। मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्शन मतलब कि आपके, देखो आप कोई गलत मैसेज नहीं कर रहे हो बट आपके मैसेजेस स्टोर हुए किए जा रहे हैं, आपके मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली दैट वॉयलेट्स द बेसिक फंड ऑफ द प्राइवेसी। कल को आप अकाउंट नंबर डाल रहे हो, आप किसी को अपना अकाउंट नंबर दे रहे हो, आप किसी को अपना एटीएम पिन, फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे घर में मेरा एटीएम छूट जाता है और मैं कल को अपना पासवर्ड भेजता हूँ उनको कि यार ये पासवर्ड है, आप लोग थोड़ा कैश इससे निकाल लो, तो क्या वो मैसेज कोई और पढ़े? मेरा कार्ड मेरे पास नहीं है, मेरा पिन लोग पढ़ सकते हैं, मेरा एटीएम लोग पिन सकते हैं। सपोज मैं 3 डिजिट अपना जो पीछे का कोड मैसेज के थ्रू भेजना चाह रहा हूँ, अब अभी एंड टू एंड इंक्रिप्शन मुझे पता है कि कोई नो वन इज रीडिंग, बट आफ्टर, मतलब अभी भी चलो हो सकता है कोई पढ़ ही रहा हो, लेकिन जब ये हट जाएगा तब तो डेफिनेटली है ना कि कोई ना कोई पढ़ रहा है, कोई ना कोई स्टोर कर रहा है। सो एक्चुअली दीज आर द इशूज विच आर गोइंग ऑन, है ना, ये काफ़ी बड़ा इशू है। फिर फेक न्यूज़ के ऊपर, जैसे कि किसी कंटेंट को हटाना है, फेक न्यूज़, कोई फेक न्यूज़ है तो द प्रॉब्लम है टू एलिमिनेट फेक न्यूज़। एलिमिनेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेक न्यूज़ है क्या। प्रॉपरली आप डिफाइन तो करो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जिसको आप नहीं जानते क्या उसको आप फेक न्यूज़ बोल दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे 6 कंट्रीज़ का बॉर्डर मिलता है, सपोज कल को ऐसी न्यूज़ आती है, अब आपको नहीं पता कि कौन सी जगह है, तो क्या आप इसको फेक न्यूज़ बोल सकते हो? आपको पहले फेक न्यूज़ की डेफिनेशन प्रॉपरली करनी पड़ेगी कि क्या फेक न्यूज़ है, क्या होता है, तब उसके बाद आप कोई भी रूल बना सकते हो। अदरवाइज कोई भी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट बोले कि फेक है वो फेक है होके क्या वो हटाई जा सकती है? तो दीज आर द इशूज विच आर गोइंग ऑन इन द न्यू IT रूल्स, जो कि ये एक तरीके से वायलेट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम को, प्रिंसिपल ऑफ फ्री स्पीच को, प्राइवेसी को, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम।